हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। अब तक हमने देख लिया था कि हमने बात की थी एलिमेंट्री कैनाल की। सबसे पहले अपन देख रहे थे कि हमको डाइजेशन करना था, तो डाइजेस्टिव किससे करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम से करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी? पहला आ रहा था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा कौन सा आ रहा था? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल का आपने स्टडी कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो प्यारे बच्चों हेडिंग लगा लो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हेडिंग लगा ली अपन ने। इसको हम और क्या कहते हैं हिंदी माध्यम? पाचन ग्रंथियां। क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथियां। अब बात कर रहे हैं हम पाचन ग्रंथियों की। तो पाचन तंत्र में कितने प्रकार की पाचन ग्रंथियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों और नोट करते रहना, क्योंकि पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा लूंगा, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूँ वो क्या है कि लिखने से क्या है कि आपने इस प्रकार की तंत्रिका में हमारा जो तंत्र है उससे क्या है कि लिखते हैं तो उसका क्या है ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान से देखना और लिखना मेरे साथ साथ। पहला है लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां है? लार ग्रंथियां। इसको हम और क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? लीवर, यकृत ग्रंथि। कौन सी? यकृत ग्रंथि। इसको हम और क्या कहते हैं? अभी तो बताया था, LIVER, लीवर ग्लैंड। तीसरा कौन सा है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा है? अग्नाशय ग्रंथि। इसको हम क्या कहते हैं? पैनक्रियास। अब अपने इन तीनों ग्लैंड्स का, इन तीनों ग्रंथियों का बारी बारी से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। एकदम सिस्टम से अध्ययन करेंगे, एकदम जीरो से चलेंगे, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हो। लेकिन अपने को सारी बातें समझ आनी चाहिए, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तभी अपना सिलेक्शन एकदम क्लियर होगा। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ दिखाई देना चाहिए सिलेक्शन। तो अब बात करके किसकी? हम लार ग्रंथियों की। तो मैं देखो अभी इसको इरेज कर रहा हूँ, मेरे स्पेस नहीं है यहाँ पे। पहले मैं बात करूँगा किसकी? लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियों का मैं और क्या कहता हूँ? सलाइवरी ग्लैंड। साथ में दोनों वर्ड्स आने चाहिए अपने को। इससे क्या है कि क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमको समझ आ जाता है कि भाई इसमें से नहीं तो इसमें देख लेते हैं। कंफ्यूजन ऐसे अपने दूर कर सकते हैं मीडियम से। तो प्यारे बच्चों बात किसकी कर रहे हैं हम? लार ग्रंथियों की। तो हमें पता होना चाहिए कि लार है क्या। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक क्या है कि भोजन को देखने से हमारे मुंह में पानी आने लगता है कि भाई राम के हाथ में गुलाब जामुन देख के श्याम के मुंह में पानी आने लग गया। वो पानी है क्या? वही तो लार है। और वो कहाँ से आ रहा है? लार ग्रंथियों से आ रहा है। तो अब कौन कौन सी लार ग्रंथियां हैं जिनसे पानी मुख गुहा में आ रहा है? मुख गुहा में ही तो आ रहा है। तो ध्यान से देखना, लार ग्रंथियों की बात कर रहा हूं मैं। पहली कौन सी है? अब देखो ध्यान से देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूँ एकदम कहाँ कहाँ होती है। ध्यान से देखो, आप यहाँ पे टच करके देखो, आपको ऐसा जैसे ही आप यहाँ टच करोगे तो आप क्या है कि यहाँ से पानी सिक्रेट होने लगा, बहने लगेगा। देखो ध्यान से, इसे कहते हैं हम पैरोटिड, यानी कि कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। कौन सी है? पैरोटिड। ठीक है। और क्या कहते हैं हम इसे? कर्ण पूर्व। कौन सी है? कर्ण पूर्व। दूसरी बात कर रहा हूं मैं, देखो अब हमारे
एक तो होती है जबड़े के नीचे, ये जो निचला जबड़ा है इसके नीचे यहाँ पे होंठ के बीच में, होंठ और जबड़े के बीच में यहाँ पे क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है। और एक होती है जीभ के नीचे, तो जो जीभ के नीचे होगी हम उसे क्या कहेंगे, अधो जीवा सब लिंगुअल। और जो जबड़े के नीचे होगी हम उसे क्या कहेंगे, अधो जम सब मैंडिबुलर। तो जीभ वाली को क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना, सब लिंगुअल। और इसे हम और क्या कहते हैं, अधो जीवा, क्योंकि ये अधो यानी कि नीचे और जीवा के नीचे है तो अधो जीवा। समझ गए बात को। और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने अभी, अधो जंब जबड़े के नीचे, तो हम उसे क्या कहेंगे, सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर को हम और क्या कहते हैं, अधो जंब। दोनों टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए अपने को। ये तो अपने बात कर ली लार ग्रंथियों की कि भाई कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ होती है। कर्ण से पहले, यानी कि कान से पहले कहाँ है, गाल के पास है, गाल के पास है, तो कान से पहले तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, कर्ण पूर्व। जीभ के नीचे है, यानी कि जीभ के नीचे अधो जीवा, जीभ के नीचे, और जबड़े के नीचे है तो अधो जम सब मैंडिबुलर। ये बात कर ली है मैंने लार ग्रंथियों की। और इनसे लार निकल कर कहाँ आती है, मुख गुहा में। फिर हमारा भोजन उस लार ग्रंथि की सहायता से इसको किसमें कन्वर्ट करता है, बोलस में कन्वर्ट करता है। एक बात बता दूं मैं आपको, जब हमारा भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो मुख में होता है, उसको चबाते हैं, उसका मैस्टिकेशन करते हैं, फिर लार में मिलाते हैं और भोजन फिर क्या बन जाता है, बोलस। बोल शेप का हो जाता है, गोल गोल, तो हम इसे क्या कहते हैं, बोलस। और आगे इसका नाम चेंज हो जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले अपन ने बात कर ली है अभी लार ग्रंथियों की, ठीक है ना, समझ आ गया। तो मैं कहूँ कि भाई अधोजीवा कौन सी होती है, कि सर जीभ के नीचे है वही तो अधोजीवा है। और मैं कहूँगा यार ये कर्णपूर्व कौन सी है, सर जो गाल में है वही है कर्णपूर्व, लेकिन कान के तो पीछे है ना, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, कर्णपूर्व कह रहे हैं। ध्यान से इसको नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगली बात कर रहा हूँ मैं लीवर की, किसकी, लीवर की। पीछे वाली वीडियो ध्यान से देखते रहना। मैं यही आशा कर रहा हूँ कि आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो, जिससे आपको टोटल बेसिक नॉलेज हो जाए, कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपको लगे कि सर ने ये बात बताई नहीं है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इसे डिस्क्राइब करो प्लीज़, ओके। अब अगला टॉपिक कौन सा है, टॉपिक मतलब अगली ग्लैंड कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड कौन सी। सलाइवरी ग्लैंड की तो बात अपन ने कर ली थी ना अभी। अब बात कर रहा हूँ अगली ग्लैंड, जो हमारे ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। कौन सी है, कौन सी है, लीवर। कौन सी है, लीवर। सेकंड, पहले फर्स्ट कौन सी बात की थी, सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है लीवर। लीवर को हम और क्या कहते हैं, यकृत, हिंदी माध्यम, ध्यान रखना, समझ गए। अब यकृत की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, लीवर की। तो थोड़ा क्या है कि देख लेते हैं इसका वयस्क में, अडल्ट में वेट कितना होता है, वयस्कों में इसका भार होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम kg। कितना भार होता है, 1.2 से 1.5 किलोग्राम भार होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो नाम क्या आएगा, यकृत। क्या नाम आएगा, बोलो बोलो बोलो, यकृत। समझ गए मेरी बात को। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या है इसकी छोटी मोटी बात। यकृत क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो ये मेरा यकृत है, ये 2 पालियों में बटा है। कितनी पालियों में बटा है, 2 पालियों में। और ये जो पालियां हैं, ये जो इसकी पालियां हैं वो इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स। इन पालियों के बाहर क्या है कि संयोजी ऊतकों की एक परत होती है जो इसको सपोर्ट देती है। संयोजी ऊतकों की एक परत होती है जो इसे सपोर्ट देती है। हम उसे क्या कहते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, ग्लीसन्स कैप्सूल।
हिंदी मीडियम में भी इसे यही कहेंगे ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि भाई लीवर कितनी पालियों में है, कितनी लोब्स में, 2 लोब्स में, और इसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू की क्या है कि एक परत होती है, लेयर होती है। तो उस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम को हम ग्लिसन्स कैप्सूल कह रहे हैं, ठीक है ना। नोट कर लो इतनी बात। अब मैं इसके बारे में थोड़ी और बातें कर रहा हूं। लीवर है, लीवर की जो पाली होती है उसके अंदर क्या होता है, पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय। इंग्लिश में क्या कहेंगे, गॉल ब्लैडर। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, गॉल ब्लैडर। तो नामांकन करना भी जरूरी है जिससे अपने को पता रहे। गॉल ब्लैडर पित्ताशय कह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पित्ताशय कहाँ बनता है, मतलब जो पित्तरस है वो कहाँ बनता है, पित्ताशय में। बिल्कुल गलत। यकृत की कोशिकाओं से पित्तरस का स्त्रवण होता है। यकृत की कोशिकाओं से पित्तरस का स्त्रवण होता है। ये जो कोशिकाएं हैं दोनों पालियों में, इनमें से पित्तरस का क्या हो रहा है, स्त्रवण हो रहा है। लेकिन ये संग्रहित कहाँ होती है, सांद्रित यानी कि स्टोर कहाँ होती है, पित्ताशय में स्टोर होती है। समझ आ गई इतनी बात को। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके भी क्या है, पालियाँ बनी होती है। पालियाँ क्या मतलब, वाहिनियाँ होती है, डक्ट होती है। ध्यान रखना, आगे जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा कहाँ जरूरत पड़ेगी। इतनी बात समझ आ गई है ग्लिसन्स कैप्सूल की। गॉल ब्लैडर होता है, और ये जो 2 पालियाँ होती है, स्त्रवण कहाँ से होता है, पित्त मतलब यकृत की कोशिकाओं से होता है। दोनों पालियों में कोशिकाओं से होता है स्त्रवण। लेकिन संग्रहण यानी कि स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। किसका, बाइल जूस का, पित्तरस का संग्रहण कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि भाई पित्ताशय किसका संग्रहण करता है, पित्तरस का। लेकिन पित्तरस का निर्माण पित्ताशय करता है क्या, बिल्कुल नहीं। निर्माण कौन करता है, यकृत की कोशिकाएं। अब आगे चलते हैं, किसकी बात करूंगा, अग्नाशय की। किसकी बात करूंगा, अग्नाशय की, मतलब किसकी, पैनक्रियाज की। 3rd नंबर डाल लो, पैनक्रियाज। इसके बारे में भी अपने को बात करनी है। ये भी क्या है, ग्लैंड है, लेकिन ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। क्या है, अग्नाशय। ये अंतःस्रावी, सर कहोगे सर ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी कहाँ है, कि ये अपना स्त्राव जो ये जूस सिक्रेट करती है वो अपने में भी, यानी कि जो ग्लैंड है उसमें भी करती है, और ग्लैंड दूसरे मतलब पूरे शरीर के लिए भी करती है। तो ध्यान से देखना, ये जैसे देखो ऐसा, ये क्या है कि सी शेप्ड अपनी क्या है, ग्रहणी है, ड्यूडिनम है। ड्यूडिनम के बीच में ऐसा कुछ क्या होता है, ये पित्ताशय बना होता है। ये इसके बीच में क्या है, इसकी डक्ट है। इसमें क्या है, कोशिकाएं होती है। वो क्या करती है, अंतःस्राव करती है। ये कोशिकाएं अंतःस्राव का निर्माण करती है, और बाकी क्या करती है, बहिःस्राव। अब बहिःस्राव में कौन सा रस ये बाहर छोड़ता है, और अंतःस्राव में क्या अंदर रखता है, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ये जो डायग्राम है उसको एक बार ड्रॉ कर लो, आराम से देख लो। ड्रॉ होना आना चाहिए अपने को। बना लिया प्यारे बच्चों। अब देखो मैं उसी डायग्राम में आपको समझा रहा हूं। अग्नाशय क्या है, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अब मैं बात कर रहा हूं कि सर आप कहोगे कि अंतःस्रावी कैसे है, कि ये जो कोशिकाएं दिख रही है आपको छोटी छोटी, इनका स्राव इनके अंदर ही रहता है, अग्नाशय के अंदर ही रहता है। तो ये क्या होगा, अंतःस्राव। लेकिन आपको ये ट्यूब दिख रही है कि ये छोटी सी नली, इस नली के थ्रू क्या है कि इसका रस, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे आता है। आपने अभी देखा होगा, इतनी बात समझ आ गई, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी है। बहिःस्राव क्या करती है, क्षारीय अग्नाशयी रस। कौन सा करती है, क्षारीय अग्नाशयी रस, एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस। क्षारीय अग्नाशय रस का स्राव कहाँ करती है, बाहर, कहाँ पे, ग्रहणी में। अभी मैं बताऊंगा आपको
क्षारीय अग्नाशयी रस, और अंदर किसका करती है, किसका, ग्लूकेकॉन का, किसका, ग्लूकेकॉन का, और इंसुलिन का, किसका, इंसुलिन का। अब कहोगे सर क्षारीय अग्नाशयी रस में क्या क्या होता है, इसमें भी एंजाइम होते हैं, लेकिन अंतःस्राव में क्या करती है, ग्लूकेकॉन और केवल इंसुलिन का करती है, लेकिन बहिस्राव में ये 6 एंजाइमों का स्राव करती है, ठीक है ना। साथ में क्षारीय माध्यम भी प्रदान करती है, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया है, क्षारीय अग्नाशयी रस। अब मैं थोड़ा क्या है इसके मार्क की बात करूंगा, कैसे कैसे ये आता है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आशा है आपने ये बना लिया है, नहीं बनाया तो पॉज करके रिवाइंड करके वापस बना लेना। मैं बात सीधी इस पे कर रहा हूं। ये देखो सी आकार की ग्रहणी दिख रही है आपको, सी आकार की क्या है, ड्यूडीनम, मैं उसे और क्या कह रहा हूं, ग्रहणी कह रहा हूं। पहले क्या है, और ये पित्ता से समझ आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे स्पेस नहीं है, ऐसे बता रहा हूं। देखो ये पाली एक है और ये दूसरी पाली है, ठीक है ना। इसमें क्या है, पित्ताशय है, ठीक है ना। ये पित्त रस का स्त्रवण कहाँ से हो रहा है, यकृत की कोशिकाओं से, लेकिन संग्रहण का हो रहा है पित्ताशय में। अब बात करता हूँ, देखो ये यकृत वाहिनियाँ है, ठीक है ना, लीवर डक्ट है, और ये बाइल डक्ट है। कौन सी, ये जो बाइल गॉल ब्लैडर से निकल रही है वो कौन सी है, बाइल डक्ट, और ये कौन सी है, लीवर डक्ट। अब ये दोनों जहां पर मिल रही है ना, ये दोनों जहां पर मिल रही है, मतलब ये दोनों मिल रही है, दोनों डक्ट से, इससे बाइल जूस निकलेगा, इससे लिवर जूस। अब ये दो दोनों जहां पर निकल रहे हैं उसे मैं क्या कहूंगा, कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहूंगा, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यानी कि मूल पित्त वाहिनी, ये यकृत वाहिनी, और ये पित्त रस वाहिनी, और ये कौन सी हो गई, मूल पित्त वाहिनी, कॉमन बाइल डक्ट। अब इससे देखो ये कहाँ आ रहा है, जूस यहाँ आ रहा है, और अग्नाशयी रस कहाँ आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ये जो अग्नाशयी नलिका और ये जो मूल पित्त वाहिनी है, ये दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं, मैं उसे क्या कहूँगा, यकृत अग्नाशय वाहिनी। क्या कहूँगा, यकृत अग्नाशय वाहिनी। इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहेंगे, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। साथ साथ में दोनों टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। अगर कंफ्यूज हो जाए क्वेश्चन में कभी एग्जाम में, तो अपने को इस रास्ते से देख के, उस रास्ते से देख के, उस कन्फ्यूजन को दूर करके क्वेश्चन को एकदम क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो दोनों टर्मिनोलॉजी से अपने को फायदा ही मिलेगा, तो देख ही लो। अब देख लिया है कि भाई ये कौन सी है, कॉमन बाइल डक्ट, और ये कौन सी है, हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन यहाँ पर हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, यहाँ पे क्या है, एक स्फिंक्टर है, अवरोधनी है, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, बॉयडन की अवरोधनी। क्या कह रहा हूँ, बॉयडन स्फिंक्टर। ध्यान से लिखना, एकदम क्लियर बनाना है अपने को। जितना क्लियर करेंगे ना काम, उतना ही क्लियर अपना क्या होगा, सिलेक्शन होगा। क्योंकि पढ़ने अपने को नोट्स दिया है, बार बार कौन पढ़ेगा, बार बार तो अपने को पढ़ना है। आपको तो केवल एक बार समझाया जाएगा, तो बार बार पढ़ने के लिए नोट्स भी तो क्लियर होने चाहिए ना। तो समझ गए मेरी बात को। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, बॉयडन की अवरोधनी। क्या कह रहा हूँ, बॉयडन की अवरोधनी। अब ये जो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है वो कहाँ, आगे कहाँ निकल रही है, ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में जहाँ निकल रही है वहाँ पे भी क्या है, एक स्फिंक्टर है। क्योंकि इसको भी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, कि भाई मैं इतना ही ले सकता हूँ। अभी फूड आया नहीं है अभी फूड आया नहीं है तो मैं अभी नहीं ले सकता तेरा जूस, या फूड आके चला गया, अब मैं तेरा जूस नहीं ले सकता। तो इसको कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ पे एक होती है ऑडी की अवरोधनी, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। जिस जगह मैं ये वॉल बना रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर है। तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ, स्फिंक्टर ऑफ ऑडाई। समझ गए मेरी इतनी बात को। अब क्या है, अपन ने तीनों
ग्लैंड्स है। कौन सी पहली? सलाइवरी, लीवर जो कि ह्यूमन की सबसे बड़ी ग्लैंड है वो, और पैनक्रियाटिक ग्लैंड देख लिया, और उनका क्या है पाथ भी देख लिया है कि उसका जूस कहाँ से सिक्रेट होके कहाँ आ रहा है और कौन सी स्फिंक्टर उसे कंट्रोल कर रहा है। इतनी बातें अपन ने देख ली है। अब अपन ने टोटल पाथ देख लिया है, एलिमेंट्री कैनाल देख लिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स देख लिए। अब अपने को क्या देखना है? डाइजेशन ऑफ फूड, वो पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सारी वीडियोस देखो, जीरो से देखो, समझो, और कोई भी आपको डाउट हो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और कमेंट बॉक्स में आप क्या है कोई भी अपना क्वेश्चन पुटअप करो, मैं बिल्कुल आपका आंसर दूंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू।